गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन चतुर्वेदी आपको क्लास 8th का चतुर्दश पाठ यानी कि 14 चैप्टर आर्यभट्ट पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, लास्ट ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा था इसका हिंदी अनुवाद, एक पैराग्राफ हिंदी अनुवाद समझाया था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और अपनी नोटबुक में इसका हिंदी ट्रांसलेट या हिंदी अनुवाद लिखा होगा। तो देखिए बच्चों आगे का हिंदी अनुवाद करके बताते हैं, ध्यान से पढ़ना है। 476 शताब्दे आर्यभट्ट जन्मः लब्धवानिति तनेव विरचितः आर्यभट्टिम् इति अस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। 476 वर्ष शताब्दी यानी वर्ष आर्यभट्ट का जन्म हुआ। तनेव विरचित है, उन्होंने ही आर्यभट्टिम रची यानी लिखी। इति अस्मिन् ग्रंथे उल्लेखा, इसी ग्रंथ में उल्लेखित है। ग्रंथो अयम 3 वयसि विरचितः। यह ग्रंथोऽयम यह ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में विरचित लिखा या रचा। यह ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष में की उम्र में लिखा। 476 वर्ष में आर्यभट्ट का जन्म हुआ, उन्होंने ही यह आर्यभट्टिम ग्रंथ की रचना की या लिखा। इति अस्मिन्, इस ग्रंथ में यह उल्लेखित है, लिखा गया है। यह ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में लिखा या रचा। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्सा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से मालूम होता है कि पाटलिपुत्र के समीप आर्यभट्ट की वेधशाला यानी कि प्रयोगशाला थी। तो वेधशाला में होता है उपग्रह की जानकारी के लिए होती है, उसको बोलते हैं वेधशाला। ग्रह नक्षत्र को जानने की प्रयोगशाला, वेधशाला में होता है ग्रह उपग्रहों को जानने की प्रयोगशाला थी। तो ऐतिहासिक स्रोतों से मालूम होता है कि पाटलिपुत्र के समीप आर्यभट्ट की प्रयोगशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत्। इससे यह अनुमान होता है कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। अनेन मीन्स इससे, इदम यह, अनुमान होता है, यत् मीन्स की, तस्य कर्मभूमि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। ओके, आगे देखिए। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबंधम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष के संबंध में है। यत्र, जहाँ संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति, जहाँ संख्याओं के आंकलनों के महत्व को आदति मीन्स रखा गया है। आदति मीन्स कहता है रखा गया है या रखता है। जहाँ संख्याओं के आंकलन के महत्व को रखता है। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष के संबंध में है, जहाँ संख्याओं का आंकलन के महत्व को रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आंकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम। गणित पद्धति के आंकलन के आधार पर ही उन्होंने प्रतिपादित किया कि
ग्रहण में राहु केतु नाम के दानव कारण नहीं होते हैं। रिपीट कर रही हूँ। गणितीय पद्धतियाँ कृत्रिम आंकलन आधारित है। गणित पद्धति के आंकलन के आधार पर उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु केतु नामक दानव कारण नहीं होते हैं। तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, वहाँ तो सूर्य चंद्र पृथ्वी ये ही तीन ही कारण हैं कि सूर्य चंद्र और पृथ्वी ही कारण होते हैं, एक दूसरे के कारण होते हैं। सूर्य परितः भ्रमन्तया पृथ्व्या चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात् ग्रहणम भवति। सूर्य चारों ओर घूमता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, चंद्रमा की परिक्रमा के रास्ते में संयोग से ग्रहण होता है। चंद्रमा के परिक्रमा के रास्ते में संयोग से ग्रहण होता है। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, चंद्रमा की परिक्रमा के रास्ते में संयोग से ग्रहण होता है। यदा पृथ्व्या छायापतेन चंद्रस्य प्रकाशे अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहण भवति। यदा में जब पृथ्वी की छाया पड़ती है, चंद्र का और पृथ्वी की छाया से चंद्र का पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्धित में रुक जाता है, तदा तब चंद्रग्रहण भवति, चंद्रग्रहण होता है। रिपीट कर रही हूँ। यदा पृथ्व्या छायापतेन, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तदा तब चंद्रग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्योः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। उसी पृथ्वी और सूर्य के बीच आने पर चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। उसी पृथ्वी सूर्य के मध्य आने पर चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारेण प्राय सामान्य जना काठिन्य अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने के लिए में प्राय सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। समाज में नवीन विचारों को स्वीकार करने के लिए प्राय सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिषशास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य अपि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी आर्यभट्ट का विरोध हुआ। तस्य सिद्धांतः उपेक्षिता, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की, उल्लंघना की, उपेक्षा की। स पंडित मान्यना उपास पात्रम जाता, और उनको विद्वान समझने वाले का उपहास किया, उन्हें विद्वान को मानने वालों का उपहास किया। किन्हें विद्वान वाले? आर्यभट्ट को। उनको विद्वान मानने वालों का उपहास किया या हुआ, उपहास के पात्र हुए। जो उनको विद्वान मानते थे वह उपहास के पात्र हुए। पुनः अपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा। उनकी दृष्टि में समय को लांघने वाली, कालातिगामिनी समय को लांघने वाली, उनकी दृष्टि में फिर भी उस दृष्टि से समय को लांघने वाली आधुनिक वैज्ञानिक तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादरः प्रकटितः। आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके सिद्धांतों का आदर प्रकट किया, सम्मान दिया या आदर प्रकट किया। अस्मात् एव कारणात्
हम अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। इसी कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया या आर्यभट्ट रखा। वस्तुतः भारतीय गणित परंपरा अथ च विज्ञान परंपराया असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वस्तुतः भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा के यह एक शिखर पुरुष थे, यानी कि माने हुए सम्मानीय पुरुष या शिखर पुरुष थे। तो बच्चों ये समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ठीक है बच्चों, एक बार रिपीट कर देती हूँ। 476 तमी शताब्दी आर्यभट्ट जन्म लब्धानी हुई थी। 476 वर्ष में आर्यभट्ट का जन्म हुआ। तेनेव विरचित आर्यभट्टिम इति अस्मिन् ग्रंथे उल्लेखितः। उन्होंने आर्यभट्ट नाम की ग्रंथ की रचना की। इसी ग्रंथ में यह उल्लेखित है। ग्रंथो अयम 3 त्रयोविंशति तमे वयसि विरचितः। यह ग्रंथ उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में लिखा। ऐतिहासिक श्रोता भी ज्ञाते यत् पाटलिपुत्रम निक्सा आर्यभट्टस्य वैशाला आसीत। ऐतिहासिक स्रोतों से मालूम होता है कि पाटलिपुत्र के समीप आर्यभट्ट की प्रयोगशाला थी, यानी कि ग्रह उपग्रह को क्या जानने वाले प्रयोगशाला। अनेन इदम अनुमयति यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत। इससे यह अनुमान किया गया कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिष संबंधम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषम के संबंध में है। यत्र संख्यानाम आंकलनम महत्वम आदति, जहाँ संख्या के आंकलनों के महत्व को रखता है, जहाँ संख्या के आंकलन के महत्व को रखता है, आध्यात्मिक में रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र न विश्वसति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धतिया कृतम आंकलन आधारित्य तेन प्रतिपादित ग्रहणे काहु केतु नामकहु दानवो आसीत कारणम। गणित पद्धति के लिए आंकलन के आधार पर उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण राहु केतु नाम के दानव कारण नहीं है। तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इतने एव कारणानि। वहाँ तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ही ये 3 कारण है। सूर्य परितः भ्रमतः पृथ्व्या चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात् ग्रहण भवति। सूर्य चारों ओर घूमकर सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमकर चंद्रमा की परिक्रमा के रास्ते से संयोग से ग्रहण होता है। यदा पृथ्वी छायापतेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहण भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने पर चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्धते में रुक जाता है, तब चंद्रग्रहण होता है। तथैव उस प्रकार पृथ्वी सूर्य के मध्य में आने पर चंद्रमा की छाया गिरने से सूर्यग्रहण दिखाई देता है या सूर्यग्रहण होता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारेण प्राय सामान्य जना काठिन्य अनुभवति। समाज में नवीन विचारों को स्वीकार करने के लिए प्राय सामान्य लोगों को कठिनता का अनुभव होता है। भारतीय ज्योतिषशास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य अपि विरोध अभवत। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी वही आर्यभट्ट का विरोध हुआ। तस्य सिद्धांत उपेक्षता, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। स पंडित मान्य नाम उपास पात्रम जाता है, उनको विद्वान मानने वाले उपास पात्र हुए। पुनः भी तस्य दृष्टि कालगति गामिनी दृष्टा, उनकी दृष्टि में समय को लांघने वाली दिखाई दी। उनकी दृष्टि में
समय को लांघने वाली दृष्टि थी। आधुनिक वैज्ञानिक कहा तस्मिन् सिद्धांत समादर प्रकटता। आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके सिद्धांत का आदर प्रकट किया। अस्माद् एव कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। इसी कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया या रखा गया। वस्तुतः भारतीय गणित परंपरा अथ च विज्ञान परंपरा असौ एक शिखर पुरुष आसीत्। वस्तुतः भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपराओं के यह एक शिखर पुरुष थे। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको नीटली आप इसका संस्कृत और हिंदी अनुवाद अपनी नोटबुक में लिखोगे और रीड करोगे। ठीक है बच्चों, नहीं समझ में आए तो वापस इस वीडियो को देखना है और ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। तो पहले आप रीड करोगे, पढ़ोगे, उसके बाद अपनी नोटबुक में लिखोगे। धन्यवाद।